This is sample paper for standard mathematics class 10th 2020-21. Okay, let us solve some questions from this sample paper. First of all, I am taking और part क्वेश्चन थर्ड का नॉट और पार्ट ओनली क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं. If the sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 3 and minus 10 respectively, find the quadratic polynomial. So for this question, for the solution of question third, हमको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x plus alpha beta. This is the formula for writing a quadratic polynomial. Here alpha and beta are zeros. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का मेथड एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. और अल्फा प्लस बीटा है तो इसको हम सम ऑफ द जीरोज भी कह सकते हैं. और अल्फा बीटा मीन्स अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई, सो दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. आइए फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर. व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोज? 3. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज? -10. और ये नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है. इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड -10. इट इज द आंसर. हाउ इट कम्स? 3 क्या है देखिए, सम ऑफ जीरोज. -10 क्या है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गई, अल्फा प्लस बीटा सम हो गया. माइनस की प्लस से ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो माइनस आ गया. ओके, आंसर हो गया. थैंक यू. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स और पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड. If the sum of zeros of quadratic polynomial this is equal to their product, then what is the value of k? तो देखिए, this is a quadratic polynomial and standard form. सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax plus bx plus c. What is the coefficient of x square? A. Here k. Coefficient of x is b. Here 2. Constant term c. Here 3k. It means the value of a is k. The value of b is 2. And value of c is 3k. Not only 3 but whole. This whole, the term having no variable. Here variable in this quadratic polynomial is x. So this whole is c. Sum of the zeros according to question, sum of the zeros of a quadratic polynomial is equal to their product. तो बी नो हम जानते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और इज इक्वल टू प्रोडक्ट मीन्स अल्फा बीटा. अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई
तो ये अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट हो गई और ये अल्फ़ा और बीटा का सम, और अल्फ़ा बीटा जीरोज है तो सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 3k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एच के। कहाँ से, यहाँ से है, देखिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 3k, ये सारी पुट कर दी गई। ओके, माइनस बी की वैल्यू है -2k। ओके, नहीं बी तो या फार्मूले में माइनस है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। प्लीज डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3k² इज इक्वल टू -2k। तो क्या होगा, हम राइट लेफ्ट में ले जा कर के कॉमन ले लेंगे। 3k + 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए लेफ्ट में ले गए इसको तो माइनस से प्लस हो गया, फिर के कॉमन हो गया। तो फ्रॉम दिस क्या हो सकता है, के की वैल्यू एक हो सकती है 0, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर के की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। एंड 3k + 2 इज इक्वल टू 0। From this, the value of k comes as -2/3. This is the answer. समझ गए होंगे ये आंसर है। हमने कहा था ये नॉट पॉसिबल है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है ये आप समझ लीजिए एक बार। सपोज अगर के की वैल्यू हमने 0 ले ली, जो आंसर में आया है, तो 0 × x² ये 0 हो जाएगा। तो दिस पॉलिनोमियल की डिग्री फिर 2 नहीं रहेगी, या 2 डिग्री का टर्म एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है x² का टर्म होना चाहिए। ओके, आप समझ गए। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिए, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द AP a, 3a, 5a। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है तो हम कैपिटल से ले लें। फर्स्ट टर्म कैपिटल ए इज इक्वल टू ए, और डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2a। ये 2a कैसे आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3a में से a को माइनस करेंगे 2a, 5a में से 3a को भी माइनस करके आएगा 2a। विच टर्म, व्हाट इज द nth टर्म, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ ए कैपिटल ए इज स्मॉल ए, वैल्यू n तो n रहेगा, nth पूछा है तो डी की वैल्यू 2a। अब देखिए a कॉमन है तो हमें मिल जाएगा ब्रैकेट में 1 + 2n-2। तो क्या हो जाएगा आंसर, a इन ब्रैकेट 2n-1। तो दिस इज nth टर्म, आंसर हो गया a in bracket 2n-1। दिस इज द आंसर, आई मीन्स nth टर्म। कैसे आया देख लीजिए, ये a है और ये भी a है फर्स्ट टर्म, तो a इज कॉमन, तो यहाँ मिलेगा
कॉमन मीन्स डिवाइड होता है, तो ए को ए से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, इस पूरे को ए से डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल होकर 2n-1 आ जाएगा, 2 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2n-2 आ गया, 2n अपनी जगह रह गया, 1 और -2 मिलके -1 रह गया, आंसर हो गया। ओके, वेरी गुड, आपने ये भी समझ लिया, आपको मुझे पूरा पक्का यकीन है समझ में आ गया। अब देखिए और पार्ट करते हैं। और पार्ट मीन्स दिस पार्ट, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब देखिए इन्होंने एपी बोल दिया है तो हम इसमें ये नहीं सोचेंगे कि एपी नहीं है कैसे होगी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, किसी भी टर्म में से पहले वाला टर्म, आई मीन ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी की फॉर्मूला कहिए या वैल्यू होगी A2 माइनस A1। व्हाट इज A2 सेकंड टर्म ये हो जाएगा और A1 फर्स्ट टर्म। तो देखिए A2 की वैल्यू 1 माइनस पी अपॉन पी, माइनस A1 की वैल्यू 1 अपॉन पी, इन दोनों का एलसीएम हो गया P, ऊपर 1 माइनस पी एंड -1 आएगा, -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, -p अपॉन p मिला, p से ये p कैंसिल हो गया 1। इट मीन्स आंसर आ गया आपका -1। कैसे आ गया, हम लिखते हैं आंसर फिर आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तब तक प्लीज़ आप अपना भी माइंड लगा लिया करिए। तो देखिए क्या हुआ, 1 में से ये p और p का एलसीएम p हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 माइनस पी और -1 से -1 कैंसिल, तो -p, p से p कट गया 1 टाइम, तो ये जो माइनस है ये माइनस रहेगा, तो -1। ओके, आंसर हो गया। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, triangle ABC is an equilateral triangle of side 2a, then length of one of its altitude। तो देखिए हम इसके लिए एक यूकिलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। This is equilateral triangle and this is its altitude, side is 2a, तो this is also 2a, नाम रख लीजिए A B C D। तो देखिए ये 2a है, दिस इज ऑल्सो 2a, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 2a, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये आल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इतना a आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, यूकिलेटरल ट्राइंगल में जो आल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होती है, आई मीन इस साइड को हाफ हाफ कर देगा, टोटल 2a है तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ये ट्राइंगल जो ADC है, ओके, इन ट्राइंगल ADC में ये ट्राइंगल ADC एक राइट ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, AD² प्लस DC²
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए डी ए है, पुट कर दो। डी सी क्या है, आल्टीट्यूड है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ए सी 2a है तो 2a ले लो, स्क्वायर है तो इस तरह से होगा होल स्क्वायर। देयरफॉर डी सी स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो डी सी का स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर। इट मीन्स आल्टीट्यूड डी सी की वैल्यू आ गई 3 का रूट 3 एंड ए। ओके, यूनिट लिखना ज़रूरी है कि लेंथ है तो कोई ना कोई उसका यूनिट होगा। थैंक यू। रूट 3a आंसर हो गया, समझ गए होंगे आप। लेट अस सॉल्व सम अनदर क्वेश्चंस। व्हाट इज द अनदर क्वेश्चन नंबर 6? And what is the question 6? In the given figure angle A 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 है, OB की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, OA की 6, AP की जो भी लेंथ है वो 4 है। देन फाइंड QB। तो QB फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज 90 डिग्री, तो देखिए 90 90 और इसमें ये एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फिर टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए पी ओ आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी क्यू ओ। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे ये। तो यहाँ आप लिख देंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है। ट्राइंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ क्यू। देखो लिखने का तरीका समझ लो इसमें प्लीज़। एंगल ए 90 है, बी 90 है, यहाँ ए से शुरू करा तो फिर बी से शुरू करेंगे। ओ एंगल क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ ओ आया तो यहाँ भी ओ आएगा। उसके बाद यहाँ पी आ गया तो इसमें यहाँ क्यू आ जाएगा, लास्ट बच गया। अब देखिए क्या है, जो भी गिवन है हमें ओ ए की वैल्यू गिवन है, तो इट मीन्स ओ ए, तो ओ ए अपॉन होगा बी ओ इज इक्वल टू, और ए पी की वैल्यू गिवन है तो ए पी अपॉन होगा बी क्यू। इसमें थोड़ा सा समझ की बात है, जो वैल्यू गिवन है उन्हीं का यूज करें, तीसरे का यूज करें ही नहीं हम। सपोज हमें ओ पी अपॉन ओ क्यू की ज़रूरत ही नहीं है, तो ओ ए फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड अपॉन में, ये करॉस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। और ए पी फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ भी फर्स्ट थर्ड। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। दी वैल्यू ऑफ ओ ए इज 6, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ बी ओ इज बी ओ 4, वैल्यू ऑफ ए पी इज 4। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, जो वैल्यू है किसकी, ओ बी की 4.5 है, एंड वैल्यू ऑफ ए पी तो 4 करेक्ट है, और क्यू बी कही है या बी क्यू, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इस तरह से भी हो जाएगा। तो इट मीन्स क्यू बी की वैल्यू हो जाएगी 9/3, ये 3 आ जाएगी, और सेंटीमीटर कैसे आया ये समझ लीजिए। ओ ए की वैल्यू देखिए ये आ गई 6, अपॉन बी ओ की वैल्यू ये आ गई देखिए 4.5, इज इक्वल टू ए पी की वैल्यू आ गई आपकी 4, और बी क्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई
3 क्यूबी इज इक्वल टू 4.5 की 2 से मल्टीप्लाई 9, और जो 3 क्यूबी है 3 क्यूबी के साथ मल्टीप्लाई वो अपॉन में आ गया, 3 3 जा 9 आंसर हो गया। 3 3 जा 9 आंसर हो गया। 3 सेंटीमीटर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दी एडजॉइनिंग फिगर क्वेश्चन 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। ओ वेरी गुड, बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी तो बहुत आसान है। देखिए, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मीन्स साइड अपोजिट टू राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल, ये सिंबल होता है 90 डिग्री के एंगल का। तो ये हाइपोटेनस हो गई कौन, ए सी, और ये बी सी परपेंडिकुलर। और बी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बी सी हमें पता करना है, हाइपोटेनस 6 है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ओके, और देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर भी कैंसिलेशन हो जाता है। तो ये बी सी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। कैसे, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 और बी सी की 1 से बी हो गई। 3 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 और बी सी की 1 से बी सी, तो हो गया आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जरा सा भी ध्यान देंगे तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। ये हमको प्रूव करना है, दिस होल इज इक्वल टू 2tan a। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस होल, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, इसमें ये सेम है, ये सेम है, तो ये ए हो गया, और ये सेम है, ये बी हो गया। तो आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी एंड a प्लस बी। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए व्हाट इज ए, 1 + tan a। तो हम 1 + tan a का होल स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर मीन्स 1 + tan a, ये 1 + tan a ये हमारा ए है, और माइनस बी क्या है, sec a, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए को कैसे हम ओपन करेंगे, a + b होल स्क्वायर से। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 + b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 tan a आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर a। अच्छे से समझ लो, a + b होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 + b स्क्वायर tan a का स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 की 1 से और tan a से मल्टीप्लाई 2 tan a। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है, आपको याद करनी है। प्लीज़ आपने कर ली होगी याद, नहीं तो कर लीजिए। ये देखिए सेम हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो 2 tan a आ गया। राइट हैंड साइड आ गई, क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। वेरी गुड, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना आसान रहा, कोई ज़्यादा मुश्किल तो रहा नहीं, जो भी आइडेंटिटी वो याद कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9।
द ए पोल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का पोल समझ लो, कुछ और भी। कास्ट शेडो उसकी लेंथ ये है। ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन, आई मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या है, हमने ये पोल बना लिया, ये ग्राउंड बना लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक शैडो बना लेते हैं। ये शैडो आ रही है, ये हमारा सन है कोई, यहाँ सन होगा तो उसकी शैडो आएगी। बोलो, तो शैडो कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है, देखिए शैडो। तो क्या है शैडो की लेंथ, दिस होल 2√3 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये 90 डिग्री होगा, ये पोल है, और दिस एंगल ये 60 डिग्री होगा, जो भी सन का एलिवेशन है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से सन को देखने पर जो लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझ लो, यहाँ से देखेंगे। तो सन को देखेंगे तो ये एलिवेशन है, 60 डिग्री है। तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, और ये बेस, ये पोल है। नाम चाहे तो नाम रख लीजिए, ए बी पोल हो गया, और ये बी सी सेट हो गई। तो tan का फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, और ये पोल है तो इसकी लेंथ को कुछ भी ले लो, h ले लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। परपेंडिकुलर जो है पोल की हाइट है, h ले लो, और बेस है 2√3। आई मीन जो शैडो की लेंथ है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 2√3। √3 means √3 upon 1. Now do cross multiplication. Therefore value of h means height of the pole comes 6 मीटर। आंसर हो गया। हाउ इट कम्स अभी बताते हैं आपको, प्लीज वेट। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे h की 1 से करेंगे तो h आ जाएगा 2√3 की √3 से, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 आ गया। ओके वेरी गुड, आपने क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। करते रहिए, यही टाइम है हमारे प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा मेहनत करने का। अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो वेरी गुड, आपका जो रिजल्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा भाई। बहुत खुशी होगी, हमें भी होगी, आपको भी होगी, आपके पेरेंट्स को भी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? इन द गिवन फिगर AOB इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो AOB है ये डायमीटर है किसका, सर्कल का। इस सर्कल का ये डायमीटर है। O सेंटर है, AC इज ए टेंजेंट, ये जो AC है टेंजेंट है A पर। BOC दिस एंगल इज 130 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है ACO मीन्स दिस एंगल फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से 130 माइनस करके ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री, और ये एंगल होगा 90 डिग्री। रीजन के ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये सेंटर है तो ये रेडियस हुई। तो जो हमारी थ्योरम है 10.2 के रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है।
तो देखिए ये जो दो एंगल है इनको प्लस करिए, कितना आ गया 90 + 50 कितना हो गया 140। तो ये फिर एंगल रहना चाहिए 140 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 40 डिग्री होता है। वेरी गुड, आप तो समझ गए। देयर फोर एंगल ए सी ओ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, जो हमने समझा है वो आप लिख सकते हैं। ओके, आंसर हो गया। लेट अस सॉल्व सम अनदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं सॉल्व। PQ and PR. PQ and PR are two tangents to a circle with center O. Angle QPR, this angle is 46 degree. Then find QOR. देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या है। ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री होगा। रीजन एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। ओके, समझ गए होंगे, राइट। ये 90 डिग्री और ये 46 है, और वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, आई मीन एंगल QOR। तो ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनने आया है। ठीक, क्या बनने आया है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ये 90 और 90 मिलके 180 हो गया। 90 + 90, इन दोनों का सम 180 हो गया। तो फिर बाकी रह गए, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो आई मीन्स 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो इट मीन्स एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर दो 46 डिग्री। आंसर आ गया। तो आई मीन्स के क्या आ गया आंसर, 134 डिग्री। ये आंसर हो गया। अब देखो भाई, ऑल माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है। इस तरह की फिगर में जब हम करते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती। ये एंगल 90, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट रेडियस 90। तो फिर 180 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो एग्जाम में तो इसको माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, तो ये आ जाएगा। वेरी गुड, आप इसको ध्यान रखेंगे तो काम बड़े आसान हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर and the area of the circle are numerically equal, then find the radius. It means numerically area कभी perimeter के equal नहीं हो सकता, लेकिन उनकी जो value है numerical। फॉर एग्जाम्पल एरिया हो सकता है 4 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हो सकती है 4 मीटर। तो ये जो 4 है ये इक्वल है। तो क्या है भाई, पेरीमीटर एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला ये, और पेरीमीटर 2πr। पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं। ये दोनों इक्वल हैं। प्लीज लेफ्ट साइड में ले लो और r कॉमन ले लो, तो πr और माइनस इसमें पाई भी कॉमन है तो वो भी ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। πr कॉमन, तो ब्रैकेट में आकर के r और -2। इट मीन्स r की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट। वेरी गुड, समझ गए। ये तो आंसर हो गया। कैसे हो गया समझ लीजिए, दिस इज आंसर। जब हम इसको कॉमन लेंगे इधर तो क्या करेंगे, लेफ्ट में आके माइनस इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट πr कॉमन हो जाएगा तो यहाँ r बच जाएगा, और माइनस
पाई आर कॉमन तो 2, और देखो पाई आर को भी हम जब 0 पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी इससे 0। कैसे? ये देखो हमने करा पाई आर इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू 0/पाई आएगी और वो 0। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर रेडियस 0 हो गया तो सर्कल ही नहीं रहेगा। चलिए, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आगे के क्वेश्चन दूसरी क्लास में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेंथी हो